श्रीमती जय कौर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बराबर सुन रही हूँ कि महंगाई को लेकर जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष भाई सांसद और बहनें अपने विचारों को इस तरह से रख रहे हैं जैसे भारत में विगत 75 वर्ष में अपना पिछला इतिहास यदि ध्यान देते तो मैं सोचती हूँ कि उनको सोचने के लिए और अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लाइन मिल जाती। हमारी पार्टी के माननीय सांसद भाई उदय प्रताप जी ने जो भी इन सब की बातों को सुनकर जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मांग और पूर्ति के समन्वय, मांग और पूर्ति के असामंजस्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हमारे देश के अंदर कुछ वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ी और उस महंगाई के कारण भी उन्होंने स्पष्ट किए, लेकिन फिर भी हमारे माननीय सांसदों ने, बहनों ने कुछ भावनात्मक बात भी कही। भावनात्मक बात मैंने सुप्रिया जी की सुनी। माननीय सुप्रिया जी बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, कन्नी मौजी जी वो भी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और बहुत मैं सोचती हूँ कि उन जिनके पावन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि 60 साल और 8 साल की बात भी की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8 साल का जो शासन रहा, गांव गरीब का, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का, हमारे देश के सम्मान का, हमारे देश की सम्मान को जिस तरह से विश्व आज पहचान रहा है, आप सब यदि ये एहसास करते या अपने आप के मन में झांक कर देखते तो शायद ये पता चल जाता कि वो ज़माना था जब देश आज़ाद हुआ, 33 करोड़ आबादी थी, लेकिन उस समय भी माननीय दिनकर जी ने एक बात कही थी कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट निठुर जाड़े की रात बिताते हैं। वो बात याद नहीं रही। यदि वो बात याद रहती तो 60 साल और 8 साल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल प्रगति की हमें झलक देते हैं। हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे गरीबों का सम्मान। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि आज कोविड महामारी के बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने संभाला, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मई 14 के बाद पहली बार अप्रैल 2022 में महंगाई की दर 8% रही। लेकिन 8% दर को यदि हम नेगेटिव मानते हैं तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 2009 में 12% से ऊपर चली गई थी और उसके बाद जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला तब 13.50% आपकी दर पहुंच गई थी। और ऐसी स्थिति में हम बढ़ती आबादी, घटते संसाधनों का यदि संतुलन देखें तो इस कोरोना काल में जिस तरह से इस राष्ट्र को संभाला गया, सारी दुनिया उसके लिए दांतों तले उंगली दबाती है। आज हम सब बिना मास्क के बैठे हैं। 200 करोड़ के लिए टीकाकरण की समुचित व्यवस्था करने के बाद हमारे विदेशों में भी इस व्यवस्था तक को, इस टीके को पहुंचाकर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना को भी चरितार्थ किया है। गरीब के खाते में, गरीब किसान की चिंता। आप यदि महंगाई को देखें तो मैं सोचती हूँ कि केवल डीजल, पेट्रोल और गैस के सिलेंडर के नाम पर ही महंगाई पर चिल्ला रहे थे। अभी जितने दिनों तक हमारा सत्र प्रभावित हुआ, तख्तियाँ लेकर जो बैठे हुए थे, गैस के सिलेंडर का लेवल लगाकर, रेट लगाकर जो संसद व्यवस्था को प्रभावित किया, इनको झांकना तो चाहिए कि जिस समय आपने सरकार छोड़ी थी उस समय यदि सिलेंडर था तो 1241 रुपये में था और 423 रुपये उस पर सब्सिडी थी, जिसके कारण आप हलवा खा रहे थे। लेकिन सब्सिडी को जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी छोड़कर, गैस की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया, उस समय गरीबों के लिए आज 9 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में मिले। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसान की बात करते हो, किसान के उत्पादन को यदि महंगा हो गया तो आप चिल्ला रहे हैं,
ये पूरा सदन जो भी हम बैठे हुए हैं, मैं एक गांव गरीब की, एक अनपढ़ छोटे से किसान की बेटी हूँ, छोटे से किसान परिवार की मैं बहू हूँ। मैं जानती हूँ कि किसान के उत्पादन का दाम जब उसे अच्छा मिलता है तो उसके चेहरे पे रौनक आती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी की जो वकालत की है, मेरे पार्टी के यशस्वी सांसद ने उदय प्रताप सिंह जी ने जिस तरह से आपको बताया, मैं राजस्थान से आती हूँ, बाजरे की एमएसपी 2300 रुपये करने के बाद राजस्थान की सरकार ने 1 किलो बाजरा नहीं खरीदा। किसानों को 1100, 1200, 1300 रुपये के रेट से उनको बेचना पड़ा। आज भी उनके घरों में बाजरा सड़ रहा है। अभी मैं ये भी कहना चाहूँ कि अभी मैं ये कहूँ, हमारे टीएमसी के भाइयों ने, बहुत अच्छी बहन ने बड़ा अच्छी तरह से लच्छेदार बातों में हमारी आलोचना कर दी, लेकिन उस आलोचना के पीछे कुछ सच्चाई भी रखो। मैंने अभी वेस्ट बंगाल के करीब 25-30 गाँव के अंदर मैं घूम कर आई। मैंने देखा कि छोटा सा पौंड खुदा हुआ है, ना उनको शौचालय मिला। जो 12,000 रुपये हमारे मोदी जी ने शौचालय के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिए, वहाँ शौचालय नहीं बना। उनको पक्का मकान के लिए दिए, वहाँ पक्का मकान नहीं मिला। उनके लिए किसान कल्याण दिया, वो उनको नहीं मिला। छोटे से तालाब में सड़े हुए पानी के अंदर पानी पी रही हैं, नहा रही हैं, और उसी तालाब के अंदर बतख पल रही है, मुर्गी पल रही है, और उन्हीं का उसी एरिए में केवल एक धोती को पहनकर मेरी बहन अपना घर का गुजारा कर रही है। आपके दिल के अंदर उस समय दर्द नहीं पैदा हुआ? आप रहते हैं महानगरों में, आपको जिस 20 लाख 25 लाख की आबादी ने चुनकर भेजा है, उनमें से गरीब कल्याण के लिए जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या वहां तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं? यदि मदद करते तो आज पार्थ जैसे मंत्री के घर के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता, कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता। मैं बंधुओं ये भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के 3 एमएलए गाड़ियों में भर भर कर रकम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये लागू किया, तो हमारा लेन देन जब इस तरह के काले धन को इधर से उधर करने में ये पैसा किसका है? वो शिक्षकों का है, गरीब शिक्षकों का, जिन गरीबों ने 20-20, 25-25 लाख रुपए दे करके, लेकिन उसमें फर्जी नौकरी मिली। और फर्जी नौकरियां लेने वालों के लिए क्या हम ये सब आपके कुकृत्य, ये बुरे काम क्या हमारी महंगाई को प्रभावित नहीं करते? क्या हमारी आर्थिक नीति को प्रभावित नहीं करते? मैं इतना कहना चाहूँगी आप सबको कि देखिए, जहाँ ये स्थिति थी भारत की कि भारत के मुखिया जब विदेशों में जाते थे तो कोई पहचान नहीं थी, उनको कोई मिलने नहीं आता था। आज मोदी जी जाते हैं तो तहलका मच जाता है कि मोदी मोदी मोदी, कारपेट बिछा करके उनको मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्या वो करप्ट हैं? क्या वो बेईमान हैं? आज हमारा एक भी मंत्री किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से लांछित नहीं है। ये 8 साल की बेमिसाल आप सरकार है, और आप इस सरकार के बारे में यदि कुछ सोचेंगे तो 10 करोड़ गरीबों को, आप तो कहते हो 10 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। अरे गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठाने के लिए पक्का घर, शौचालय, किसान कल्याण, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी टोंटी से मिलता हुआ, ये कभी सोचा था आप लोगों ने? ये कभी सोचा था? आज बढ़ती आबादी, घटते संसाधन का संतुलन करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सारे भाई जिस तरह से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे, मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ सरकार की नीतियों को, मोदी जी के आदर्श को, और पेट्रोल डीजल गैस की बात करते हो। पेट्रोल और डीजल गैस, गांव का वो गरीब, उसको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने की जरूरत है। उस किसान को जरूरत है कि उसको बहता हुआ जल मिले, और वो बहते हुए जल के साथ अपने उत्पादन को बढ़ाकर महंगे दामों पर बेचे। आप तो खाने वाले हैं, वो अन्नदाता जो 65% के रेस, 65% काम करने वाला वो अन्नदाता, 25% उसके साथ काम करने वाले कृषि मजदूर, क्या कभी उनकी सोची आपने? कभी नहीं सोची। बंधुओं, मैं ये कहना चाहती हूँ, मीना जी समाप्त कीजिए। मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगी। 1 मिनट। भारत की तेज गति से बढ़ती आर्थिक स्थिति को, इसके भविष्य की तरफ इशारा है। ये इशारा है। अभी 8 साल में जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं, और ये भी सही है कि नेतृत्व किसके हाथ में है? एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो गरीबी को जानता है, जिसने चाय बेचकर गुजारा किया, सोने के महलों में नहीं रहे। आज जिन लोगों के हाथ में 60 साल तक राज रहा, उनके बाथरूम में सोने की रीप लगी हुई है।
ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, उनको नहीं इस बात का एहसास। मैं कहना चाहूँगी कि 2014 में केंद्र ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश Yes. में की जनता को उच्च मुद्रास्फीति मोहम्मद की दर बशीर से सर। निजात दिलाने के लिए मैडम, आप ये देखिए कि रिजर्व बैंक के साथ 20 फरवरी 15 को एक मौद्रिक नीति ढांचा करार हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया था कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समाप्त। आधारित मुद्रास्फीति की दर 2016 में 6% से नीचे रही थी। और आपको मैं कहना चाहती हूँ, उक्त समझौता देश की मुद्रास्फीति के लिए, भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है, धन्यवाद। जो निस्संदेह हमारे वित्तीय व्यवस्था में, और जिस तरह से आज महंगाई की दर की ऊपर केवल डीजल, धन्यवाद मैम, डीजल, धन्यवाद, पेट्रोल, धन्यवाद। गैस करके इस एक मिनट मैडम, करना पड़ेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेट्रोल के दामों में देश, हमारे देश की बात करते हो, सैकड़ों देश ऐसे हैं जो अभी भी, जिसमें मैडम, 15 देश ऐसे हैं जो रो रहे हैं। Concluding गाड़ियां sentence। जिनके घरों के आगे छोड़ दी गई हैं। आप सोचिए, भारत में कोई ऐसा नहीं जिसने अपनी गाड़ी को पेट्रोल